हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के दिन कोई गेस्ट आ रहे थे, तो मैं जो हूँ बना रही हूँ इस वक्त मिंट मार्गरीटा, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुदीना डलता है, लेमन जूस डलता है, थोड़ा सा काला नमक हस्बे ज़ायका। और अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो डाइट ड्रिंक डाल दें बीच में, कोई सी भी, डाइट स्प्राइट, डाइट सेवन अप, या फिर अगर आप नहीं कर रहे तो आप रेगुलर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद साथ में आप बर्फ़ डालते हैं और उसको अच्छी तरीके से ये इसके अंदर मिल्क शेकर के अंदर इसको आइस को क्रश कर लेते हैं। और इसके अंदर जो है ना, फिर उसके बाद आप इसको जब कप्स में डालते हैं, ऊपर से आप और थोड़ी सी सेवन अप जो है वो डाल के और उसको सर्व करें। ये बहुत मज़े का लगता है और बहुत हाजिम भी होता है, क्योंकि पुदीना इसमें शामिल होता है और सेवन अप होता है, तो ये बहुत हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। और ये बनाया मैंने, और साथ में फिर उसके साथ जो था वो काफ़ी चीज़ें थी, क्योंकि बच्चियों की फ्रेंड्स आ रही थी, तो 2 लड़कियां ही थीं सिर्फ। तो अच्छा, मैं आपको एक टिप दूंगी कि जब आपको पता चल जाए ना कि जितने भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि पता होता है कि कितने लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर पता होता है। आजकल तो लोग फ़ोन करके और बता के आते हैं कि हम इतने लोग आएंगे। तो उसके लिहाज से एक तो आपका मतलब चीज़ें ज़ाया नहीं होंगी और बचत भी होगी। तो आप बजाय कि पहले ज़माने में ये होता था ना कि एक प्लेट में समोसे निकाले, एक प्लेट में आपने कुकीज़ डाली, एक प्लेट में आपने दही बड़े मतलब इस तरह बनाए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स जो होती थी ना वो रखी जाती थी। लेकिन अब जो है, नए ज़माने के लिहाज से आप एक ही प्लेटर पे जो है ना सारी चीज़ें रख सकते हैं। मीठी नहीं, लेकिन ये कि एक लेवल पे जैसे आपने रखा सारा नमकीन, दूसरी लेवल पे जो है ना आपने मीठा एक जगह कर दिया, अगर 2-3 किस्म के मीठे हैं। तो ये आपका मिंट मार्गरीटा खूबसूरत सा जो है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ मेरे पास नींबू या लीमू जो भी, इसके ना मेरे पास स्लाइसेस थे और ना ही मेरे पास स्ट्रॉबेरी, वरना आप काट के खूबसूरत तरीके से इसको साइडों पे ग्लास के लगा सकते हैं। तो ये बड़े खूबसूरत ये प्लेटर था। इस प्लेटर के अंदर जो है ना, ये देखें मैंने सारा, ये 2-2 3-3 चीज़ों से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग ही नहीं थे। अगर एक प्लेट में आप 6 समोसे डालते हैं, और आजकल वैसे भी लड़कियां तो डाइट ही कर रही होती हैं, तो वो ये क्या होता है कि ज़ाया हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक लेंगी, आधा लेंगी, और बाकी 4-5 चीज़ें आपकी ज़ाया हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप एक ही प्लेटर पे लगाएं तो वो स्मार्ट भी बहुत लगता है और ज़ाया भी नहीं होती चीज़ें। तो यहाँ मैं सारी प्लेट्स वगैरह, सारे बोल्स, सब कुछ सेट कर रही हूँ, क्योंकि लड़कियां तो वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, और अगर इनको कहो, जो हेल्प हैं लड़के, ये बस ऊपर नीचे कर देते हैं हर चीज़ को। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही इनको समझाऊं, और ये अगर इनको 10 दफ़ा भी समझाऊं ना, 11वीं दफ़ा वो ही करेंगे जो पहले दिन पे करते आए हैं। तो अब क्या कहे इंसान, इनको अल्लाह इनको हिदायत दे, अकल दे। तो यहाँ पे मैं बैठी उसको बता रही हूँ कि इस तरह से आपने रखना है, यहाँ रखना है, और इस तरह से मतलब जितने लोग हैं, थे तो मतलब 2 मेहमान थे और 2 अपनी ये थी मेरी नीसेस, तो 4 लोग थे। उसके लिहाज से मैंने कहा सब कुछ आपने रखना होगा, तो उसी के लिहाज से मैं ट्रॉली जो है ना उसको सेट करा रही हूँ। और हर चीज़ की जो अलाइनमेंट है ना वो एक तरफ होनी चाहिए। जैसे चमचे एक तरफ, आपके बोल्स एक तरफ, कप्स आपने एक तरह से रखे, तो उससे ये होता है कि बहुत सिमेट्री आती है, अच्छी लगती है चीज़, वरना हैphazard जो है ना वो लुक आ जाती है। तो यहाँ मैं इसको यही समझा रही हूँ कि इस तरह से तुमने एक साइड पे सारी चीज़ें लगानी है। फिर कहाँ पे आपने टिश्यू पेपर्स रखने हैं, कहाँ पे आपने चीनी दान रखना है, सब कुछ जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आए। लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ये चीज़ ज़रूर सिखाएं कि जब गेस्ट आते हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा उनको ये सिखा दें, ताकि वो आपका हाथ बटा सकें। अच्छा, अब ये दूसरे दिन का क्लिप है। मैं नाज़िर के साथ फिर से कामरान मार्केट रावलपिंडी आई हुई थी, और सुबह का वक्त था। ये काफ़ी बिल्कुल तड़के सुबह तो नहीं थी, लेकिन खुलती ही 12 बजे, तो हम कोई 11 बजे के करीब यहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ देख रही थी कि बूढ़े बूढ़े लोग बेचारे ना, मेरा दिल बड़ा देख के वो होता है। मतलब इतनी एक तो भारी रेडी, और ऊपर से एक बिल्कुल ज़ईफ़ से थे, और वो जो है ना वो चने बना के बेच रहे थे। मैं यही सोच रही थी, पता नहीं कहाँ से ये रेडी धकेलते हुए आए हैं, और कहाँ से जो है ना ये
इतने मतलब सफ़ेद रीश इनकी और ये, और वो बेच रहे थे। एक मेरे ख़्याल से पतीले में इनके चने थे और एक पतीले में ना कोई सालन था गोश्त का, मेरे ख़्याल से कुछ इस किस्म का चीज़ था। खैर मैं करीब नहीं गई, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आया मुझे यही लगा। लेकिन ऐसी मेहनत कशी देख के ना तो बड़ी खुशी होती है कि देखो हाथ नहीं फैला रहे। इसीलिए जो हट्टे-कट्टे ये जो मैं देखती हूँ ना, भीख माँगने वाले जो इतने हो चुके हैं, और ज़्यादातर ये जो ये वो होते हैं ख्वाजा सरा, इनको जब मैं देखती हूँ तो मुझे मैं कहती हूँ देखो कितने हट्टे-कट्टे और मेहनत नहीं करते। ये मेहनत करने से बेहतर ये समझते हैं कि हाथ फैलाएँ ये जो है ना लोगों के सामने। तो इनको देख के इन्हीं के इसीलिए मैंने इनकी जो है ना वीडियो बनाई कि इनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये इस उम्र में भी जो है ना हाथ फैलाने के बजाय जो है वो ये काम कर रहे हैं कि अपना मेहनत से जो है ना वो अपनी बिज़नेस इनका है छोटा-सा। तो यहाँ पे मैं आ गई कामरान मार्केट, नाज़िश तो पहले ही उतर चुकी थी। मेरा इरादा नहीं था, लेकिन फिर मुझे कुछ दुपट्टे चाहिए थे तो उस वो देखने के लिए मैं उतरी। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है मैं लाहौर जाके ही वो दुपट्टे बनवाऊँगी। कुछ मुझे दुल्हन के दुपट्टे बनवाने हैं, कुछ मुझे अलीना के लिए 2 दुपट्टे बनवाने हैं। आपके पास कॉटन सिल्क के दुपट्टे होंगे जिसपे ऐसा एक-एक ना जैसे वो हुई होती है। दिखाएँ? तो फ़ोन पे दिखा दें। सर जिस पे वो हुई हुई हो ना, वो कैश है कोई ऐसे। ये दिखाएँ। कितने का है एक दुपट्टा? बेटा आपको मैं 4.5 हैं? 4.5 कितना लंबा? पौने 3 से। और दुपट्टों में क्या वैरायटी है? हाँ बेटी देखिए ये देखे लगे गोटे वाले ये दुपट्टे हैं ये बोल बेटे 500 वाले। ये कितने का है दुपट्टा? ये बेटा आपको वही मिलेगा 10,000 रुपये ये दुपट्टा। ये क्या चीज़ है? क्या मछली है? ये भी दुपट्टा है? जी ये कितने का है? ये बेटा आपको मिलेगा 4,000 ये वाला? ये आपको बेटा मिलेगा 6,000। नहीं, एक ही रंग में चाहिए, गोल्ड में। एक कलर में शिफॉन का होगा गंदा कलर। ये सिल्क पे बना हुआ है। ये सिल्क पे शिफॉन पे है। ये भी शिफॉन ये 10 का है? पे ये आपको 9 का मिल जाएगा। लास्ट क्या लगाएँगे? 9 का मिल जाएगा आपको। बटा काफ़ी हैवी है ना, छोटा साइज बना हुआ है। ये आपको जो 6 का मिल जाएगा।
ये दुकान आपकी है? ये जी आगे जी आपकी है? ये कितना में लाता लाते देख ले कैसे मुकेश के दुपट्टे हैं आपके पास? इसके बाजी मेरी इस तरह की हैवी है, लाइट वाले भी मिल जाएंगे हैवी। ये कितने तक का मिलेगा? ये 27 के बाजी। सिल्क पे, प्योर सिल्क कॉटन सिल्क पे, कॉटन नेट पे है कुछ? कॉटन नेट पे शिफॉन पे दिखा दो, शिफॉन पे क्योंकि वो जो जोड़ा है वो कॉटन नेट का है। उसके वैसे ये सिल्क का अच्छा लगेगा। ये देखें, ये कितने का? ये 9000 का बाजी, 2 गज। लास्ट क्या लगाएंगे? बाजी मेरी बिस्मिल्लाह कर दो। एक चाहिए? चाहिए तो फिलहाल तो एक चाहिए, लेकिन ये कि 8.5। मुझे जो है ना वो कॉटन नेट का दुपट्टा जिसपे सारे मुकेश हुई होती है, लाहौर में तो मिलते हैं, यहाँ पे नहीं है ना। ये वैसे शिफॉन वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। 8.5। मुकेश के दुपट्टे हैं? सॉरी, नेट पे दिखा दें। कितने का है? 3000 का। इस पे रंग चढ़ेगा? कौन सा कलर है? दुल्लों वाला रेड जो होता है। नहीं आएगा ना? शिफॉन पे चढ़ जाएगा ना रंग? शिफॉन पे तो हो जाएगा। शिफॉन पे दिखा दें ज़रा। अच्छा, ये कितने का है? 5000 का। 3 गज? 3 गज आपको दे दूँगा। ये दिखाएं ज़रा, ये कोटा टाइप का जो हुआ है। ये कितने का? 2000 के 10 है। इस पे चढ़ेगा रंग? ढाई तो हो जाएगा। कोई भी रंग? कोई सा भी। यहाँ इन दो छोटे बच्चों को यूनिफॉर्म में मलबूस देख के और खड़ा अपने फादर के साथ ये या अपने ग्रैंडफादर के साथ ये ढूंढ रहे थे ये कौन, और इनको देख के जो है ना दिल खुश भी हुआ और थोड़ा सा अफसरदा भी हुआ कि मेहनत कर रहे हैं उस उम्र में, लेकिन देखो कितनी इनमें डेडिकेशन है। उसके बाद हम लोग जिनस ऊपर आ गए, कुछ काम था यहाँ पे, तो यहाँ पे खड़ी थी कार, नाजिश उतरी हुई थी और मैं अकेली बैठी थी बस। यहाँ जूस का देखा मैंने, वो लगा हुआ था साइन बोर्ड, तो मेरा दिल बस जूस पीने को चाह, तो जूस मैंने यहाँ से मंगवा लिया, लेकिन इतना बेकार पानी लग रहा था। पानी के अंदर चीनी घोल के लिए और थोड़े से जो है ना, मेरे ख्याल से एक आधा जो ऑरेंज है वो निचोड़ दिया और बीच में, तो वो बस मैंने एक दो सिप लिया और फिर मैंने रख दिया। तो ये इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जूस, लेकिन जो जूस लैंड है ना उनका मौसमी का जूस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत रिफ्रेशिंग है। तो धोखा मिल गया मुझे, वरना मैं वहीं से लेती हूँ हमेशा। तो दोस्तों नाजिश भी चली गई और बहन भी मेरी गई हुई है और मुझे इतनी तन्हाई महसूस हो रही है और बड़ा मुझे जो है ना दिन नहीं गुजर रहे मेरे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द सब वापस आ जाएं
और इनके बगैर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। आई होप कि आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।